टाइम आईपीएल के साथ दुनिया की किसी पीएसएल छोड़ें किसी भी और लीग का कोई इंडिया के साथ तो हमारे 2012-13 से कोई दो मुल्क की सीरीज नहीं हो सकी। बाकी ममालिक को आपके ख्याल में कोई एतराज हो सकता है इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया को, तो वो क्या होगा? भारत की तो समझ आती है हमें कि वो इनकार कर देगा। अच्छा से करते हैं बगल में छुरी, आप बगल में छुरी मुंह में राम राम। ये हिंदू दुनिया के बारे में जो है आपको इसका पहले इल्म नहीं था? बिल्कुल सही। हिंदुओं की जहनीयत ही ऐसी है तो बस उन्होंने कर दिया जो भी था। अगर अभी भी पाकिस्तान में आईपीएल देखा जाता है और अगर अभी भी पाकिस्तान में आईपीएल दिखाया जाता है तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा नुक्ता होगा और एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए फिर कि हमारे अंदर इत्तेहाद और कौमी गैरत और हमीयत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। दुनिया में बहुत सारी लीग हो रही हैं, पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, बिग बैश हो रही है, कैरेबियन लीग हो रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है, लेकिन जब इंडियन प्रीमियर लीग होती है तो 2 महीने के लिए सारे सीजन ऑफ हो जाते हैं। मां सिवाय पाकिस्तान और इंग्लैंड के और आयरलैंड के दुनिया में कहीं क्रिकेट नहीं हो रही। तो सबको नजर आ रहा है इंडिया के पास तो सारी दुनिया आके खेलती है, उनको तो इश्यू नहीं बन रहा जी। और ना आए पाकिस्तान डजंट मैटर, दुनिया सारी आके खेल रही है, लंबे पैसे बन रहे हैं, ऊपर से आईपीएल के पैसे बनते हैं। आपको चाहिए कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी आईपीएल में खिलाया जाए, इनको ना खिला के ना इंसाफी की जा रही है। और आज वो कह रहे हैं कि क्वालिटी लीग पीएसएल है, आईपीएल नहीं है। भाई क्वालिटी लीग है तो आईपीएल से सारे छोड़े हुए खिलाड़ी पीएसएल में क्यों आ रहे हैं? वो खिलाड़ी पीएसएल में क्यों नहीं आ रहे जो एक्टिव है इस टाइम, जो अपने देश की जानब से खेल रहे हैं, जो आईपीएल में खेल रहे हैं? यहां तो सारे वो खिलाड़ी आते हैं जो अपनी टीम से तो छोड़े इंटर। वो एक यूनानिमस डिसीजन कर सकते हैं तासुब की बुनियाद पर कि पाकिस्तानी होने की वजह से हमने इन प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं खिलाना, तो क्या हम उसके जवाब में भी मुत्तहिद नहीं हो सकते? इंडिया ने हमारे मैदान वीरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के खिलाफ या आईसीसी के सामने डट के खड़ा हो सकता है अपने क्रिकेटर को लेके। इतनी हिम्मत है, इतना दम हमें है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपको पता है कि 2008 से पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर भारत आईपीएल खेलने नहीं आया है और वो हर साल तरसते हैं कि काश हम भी आईपीएल खेलते तो कितना अच्छा होता और हम भी करोड़पति हो जाते, बाकी और खिलाड़ियों की तरह हम भी अमीर होते, क्योंकि आईपीएल में बेकार से भी बेकार प्लेयर को 10 करोड़ मिल ही जाता है, जैसा कि इस बार नीलामी में देखा ही होगा। इसलिए पाकिस्तान के खिलाड़ी ये दुआ करते हैं कि काश हम भी आईपीएल में आ जाते। और पाकिस्तान के जावेद तोतले इंडिया से नाराज होकर कहा है कि आईपीएल बेकार है पीएसएल के आगे, और पीएसएल को बेहतर बताया है आईपीएल से, क्योंकि आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं खेलने आते हैं, जबकि सारी दुनिया से बेस्ट खिलाड़ी आईपीएल खेलने के लिए इंडिया आते हैं। आईपीएल के समय सारी लीग कैंसिल कर दी जाती है क्योंकि आईपीएल दुनिया का बेस्ट लीग माना जाता है। पाकिस्तान मीडिया आईपीएल को लेकर के क्या कहती है, आइए जानते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलते तो जावेद मिर्दाद ने बोला था कि इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी आईपीएल में खिलाया जाए, इनको ना खिला के ना इंसाफी की जा रही है। और आज वो कह रहे हैं कि क्वालिटी लीग पीएसएल है, आईपीएल नहीं है। भाई क्वालिटी लीग है तो आईपीएल से सारे छोड़े हुए खिलाड़ी पीएसएल में क्यों आ रहे हैं? वो खिलाड़ी पीएसएल में क्यों नहीं आ रहे जो एक्टिव है इस टाइम, जो अपने देश की जानब से खेल रहे हैं, जो आईपीएल में खेल रहे हैं? यहां तो सारे वो खिलाड़ी आते हैं जो अपनी टीम से तो छोड़े इंटरनेशनल, बल्कि आईपीएल से भी वो रिटायर हो चुके होते हैं, उसके बाद वो पीएसएल में आते हैं। जब उन्हें कोई नहीं पूछता वो पीएसएल को साइन कर लेते हैं और पीएसएल में आके खेलने लगते हैं। तो अगर क्वालिटी लीग है भाई तो आईपीएल में जो बड़े बड़े नाम खेल रहे हैं वो पीएसएल में क्यों नहीं आते हैं? पीएसएल के टाइम तो वो अपने आप को फिट रखते हैं कि यार कहीं आईपीएल के लिए अंपायर ना हो जाए। पीएसएल के 3-4 करोड़ के लिए आईपीएल का हमारा 17-18 करोड़ जो है वो नुकसान ना हो जाए, तो वो तो खेलते ही नहीं है पीएसएल। अगर क्वालिटी लीग है तो यार वो क्यों नहीं आते? आप कि जो मैनेजमेंट है वो बड़े नामों को जो है पीएसएल में लाने में नाकाम क्यों रही है? आपके पीएसएल के मैचेस टोटल जो 3 स्टेडियम्स में हो रहे हैं, उनमें से भी जो 2 में लोग ही नहीं आ रहे। एक स्टेडियम में कोई जो 10 मैचेस में एक बार हाउसफुल होता है, बाकी स्टेडियम्स में लोग ही नहीं आ रहे। आप सारे जतन कर चुके हैं, आप फ्री में टिकट्स बांट रहे हैं भाई, फिर भी लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। पीएसएल देखने ही लोग नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? ये पीएसएल की नाकामी है, ये पीसीबी की नाकामी तो है ही है, साथ में पीएसएल की नाकामी, आपके ब्रांड की नाकामी है। आईपीएल आप देखें कि लड़कियों का भी मैच होता है भाई, स्मृति मंदाना का मैच होता है आरसीबी का, तो वो जो हाउसफुल होता है यार, 50-50 हजार लोग आके मैच देख रहे हैं। और यहाँ पर 15,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में
3000 बंदा नहीं आ रहा है। वो एक यूनानिमस डिसीजन कर सकते हैं तासुब की बुनियाद पर कि पाकिस्तानी होने की वजह से हमने इन प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं खिलाना, तो क्या हम उसके जवाब में भी मुत्तहिद नहीं हो सकते? क्या हम उसके जवाब में भी एक यूनानिमस डिसीजन नहीं दे सकते कि अगर आप हमारे साथ एक तासुब की बुनियाद पे एक गलत कदम उठाते हैं तो हम भी उसका जवाब देना जानते हैं। इंडिया ने हमारे मैदान वीरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा से करते हैं बगल में छुरी, आप बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये हिंदू दुनिया के बारे में जो है आपको इसका पहले इल्म नहीं था? बिल्कुल सही। हिंदुओं की ज़हनियत ही ऐसी है, तो बस उन्होंने कर दिया जो भी था। इससे तो केबल ऑपरेटर मुझे बड़े अच्छे लगे, उन्होंने कह दिया हम आईपीएल नहीं दिखा रहे। आपने हमारी बड़ी सख्त बेइज्जती की है, ठीक है, हम पूरा पाकिस्तान नहीं देखेगा ये नहीं ना, तो आपको हमारी इंसल्ट करके बड़ी खुशी मिली, हम भी नहीं देखते। चैनल्स हैं जो चला रहे हैं कैंपेन पाकिस्तान हिंदू दोस्ती, पाकिस्तान भारत दोस्ती, ये अमन की आशा वाले, ये अमन की आशा वाले आप कहाँ हैं? कि ये जो आप अमन की और जो सारी दास्तानें चलाते हैं, आप दूसरी तरफ का रिएक्शन तो देख लें। आपको उन्होंने प्लेयर्स, या तो आपके प्लेयर्स किसी काम के ना होते, आप उनकी परफॉर्मेंस ना होती, उनके साथ कोई मसला होता, उनकी बोली ना लगती, डेड साइलेंस, वहां पे इतना शर्मनाक किस्म का एटीट्यूड, और आप चला रहे हैं कि पाकिस्तान भारत दोस्ती होनी चाहिए। देखिए, आइडियोलॉजी और प्लेयर्स की नहीं, आपका दो कौमी नजरिया और सब चीजें जो है वो बकवास है। हम ज्यादा अच्छे हैं कि हम कहते हैं जी ये आप लोगों को तो समझ ही नहीं आई, असल में तो दोस्ती के साथ चलना सारा कुछ है, और हमारी दोस्ती के जवाब में वो हमारी इस तरह से इंसल्ट करते हैं कि हमारे हीरोज, हमारे स्टार्स। इसलिए प्लेयर्स की इंसल्ट नहीं है। हाँ जी, ये पाकिस्तान की इंसल्ट है बिल्कुल। और ना इसके ऊपर गवर्नमेंट बोली है, ना पीसीबी बोली है, और किसी ने ये नहीं कहा, इखलाकियात का कोई तकाजा है कि आप कुछ बात तो करें। हमारे वजीर खेल ने उनके वजीर खेल को फोन किया, उसने सुन तो लिया फोन, उन्होंने कहा जी मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर अभी भी पाकिस्तान में आईपीएल देखा जाता है और अगर अभी भी पाकिस्तान में आईपीएल दिखाया जाता है, तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा नुक्ता होगा और एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए फिर कि हमारे अंदर इत्तेहाद और कौमी गैरत और हमीयत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। हम अगर इस इशू पे इकट्ठे नहीं होते तो हम किसी भी इशू पे इकट्ठे नहीं होते। हमीयत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। हम अगर इस इशू पे इकट्ठे नहीं होते तो हम किसी भी इशू पे इकट्ठे नहीं होते। इसके ऊपर बिल्कुल हमें इकट्ठा होना चाहिए बहसीयत कौम। अब हमें साबित करना होगा, जिस तरह हमने 65 के बार में किया, कौम बनी, कौम ने जज्बा दिखाया, 71 में दिखाया। अब पाकिस्तान के जो हालात हैं, अब हमें जख्म पे जख्म दिए जा रहे हैं, कौन बोलेगा? अब कौम, अब वो नहीं उठेंगी तो फिर कौम उठेगी। इंडिया के पास तो सारी दुनिया आके खेलती है, उनको तो इशू नहीं बन रहा जी। और ना आए पाकिस्तान डजंट मैटर, दुनिया सारी आके खेल रही है, लंबे पैसे बन रहे हैं, ऊपर से आईपीएल के पैसे बनते हैं। वो तो उनके पास तो सब कुछ है, मेगा इवेंट उनका, मेगा सब कुछ है उनके पास। हमारे पास तो अभी पीएसएल बेचारा बन रहा है जी। और यहाँ और किस्म के भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अब टेररिज्म आ गई, ये हो गया, वो हो गया। हमारे जो रिसोर्सेज है फाइनेंशियल जी, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है इस वक्त। अच्छा, थोड़ा बहुत आईसीसी से हमें पैसे मिल जाते हैं और बाकी हम पीएसएल से पैसे बनाते हैं। पीएसएल से पहले तो हमारा हाल बहुत बुरा था कि जितने पैसे आईसीसी से मिलते थे वो मर के हमारे खर्चे पूरे होते थे घर में, क्योंकि लोग यहाँ आते ही नहीं थे खेलने के लिए। चले, इंडिया के साथ तो हमारे 2012-13 से कोई दो मुल्क की सीरीज नहीं हो सकी। बाकी ममालिक को आपके ख्याल में कोई एतराज हो सकता है इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया को, तो वो क्या होगा? भारत की तो समझ आती है हमें कि वो इनकार कर देगा। ये वाली प्रपोजल जी। मैंने अभी आपसे कहा ना कि वो भी नहीं करेंगे। उनकी वजह ये है कि वो उनकी भी अपने जो शेड्यूल्स हैं वो बहुत टाइट हैं। अच्छा, ये कहाँ से सीरीज निकालेंगे? इसके लिए 4 प्लेयर्स खेलेंगे, ये महीना लग जाएगा इनको करके, कहाँ से निकलेगा? और T20 ही क्यों, टेस्ट सीरीज क्यों नहीं प्रपोज किया? वनडे की बात है ना, T20 सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं ना। अच्छा, क्या कर रही हो? अच्छा, टेस्ट मैच में पैसे नहीं बनते, फास्ट फॉर्मेट। हाँ, ये फास्ट फॉर्मेट में पैसे बनते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बनती हैं। अच्छा। सबसे ज्यादा कमर्शियली वायबल T20 है। तो कोई और तरीका जिससे हम भारत को आमादा कर सके, कन्विंस कर सके? ये बताएं कि आप किस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्ट्रेटेजिक कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है कि ओवर रिलायंस है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और इस वजह से अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की दूसरी धड़ भी बन सकती है, अपने पैरों पर खड़ी नहीं है। तो जो वो क्रिकेट काउंसिल जो अपने पैरों पर नहीं खड़ी, वो कैसे किसी के क्रिकेट बोर्ड को इन्फ्लुएंस कर सकती है? देखिए, ये तो दुनिया मानती है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो एक कठपुतली। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान की मीडिया अपने पीएसएल को अच्छा बता रही है आईपीएल से। तो दोस्तों, इनका केवल ये दिखावा है, लेकिन ये अंदर ही अंदर सोचते हैं कि काश आईपीएल में हमें भी खेलने को मिल जाए। और वहाँ के खिलाड़ी आईपीएल खेलने के लिए पाकिस्तान की नागरिकता भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, और वे किसी दूसरे देश की नागरिकता से भारत के में आईपीएल खेलना चाहते हैं, क्योंकि आईपीएल में सिकंदर राजा जो पाकिस्तान का है वो किसी दूसरे देश की नागरिकता लेकर के आईपीएल में खेल रहा है। लेकिन अभी के माहौल को देख करके नहीं लग रहा है कि आईपीएल में खेलने का सपना पाकिस्तान का पूरा हो, क्योंकि जब तक भारत में बीजेपी की सरकार रहेगी ऐसा कभी नहीं हो सकता है।
और ये हर साल ऐसा ही सोचते रहेंगे कि काश हम भी आईपीएल खेलने के लिए इंडिया जाते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।